functions as relation. Let a and b be two sets. A relation from a to b, f relation from a to b is called a function if for each element a there exists b such that ab belongs to f. और ए बी बिलोंग्स टू एफ है, ए सी बिलोंग्स टू एफ है. इसका मतलब है कि बी सी बराबर आने चाहिए. तो इसका मतलब है कि ए बी एफ का एलिमेंट है कि एफ ए का इमेज बी है. जैसे फंक्शन में क्या होता है कि ईच एलिमेंट का, डोमेन के ईच एलिमेंट का हमें इधर इमेज मिलना चाहिए, तो वो यूनिक होना चाहिए. तो हर एक एलिमेंट का हमें इमेज मिल जाएगा. और दूसरा है कि वो यूनिक होना चाहिए. मीन्स अगर ए का इमेज बी और ए का इमेज सी नहीं हो सकता तो वो बी सी बराबर है. कहने का भाव एक ए का इमेज एक ही होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ए का इमेज क्या है, बी है. तो जैसे ये हमारे पास दो सेट्स गिवन है और ये कुछ दिए हैं कि इनमें से चेक करना है इनमें से कौन सा फंक्शन है. तो क्लियरली देखो 1 का इमेज 2 है एफ के अंडर, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 4 है. 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, इसी तरह ही 3 का इमेज 4 है. तो क्लियरली जो ए के ये फंक्शन पहले वाला देखना कि 1 2 3 ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं. तो एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. F1 इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो ईच एलिमेंट देखो 1 और 1 2 3 तीनों की इमेज चाहिए. तो 1 का इमेज भी मिल गया, 2 का भी 3 मिल गया, 1 का भी 2 मिल गया, 2 का भी मिल गया इमेज और 3 का इमेज भी मिल गया. और सब क्या इमेज डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि 1 के 2 इमेज हैं भाई, 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 3 भी, ऐसा नहीं है. तो 1 और 2 और 3 सब की इमेज एक ही है, तो यूनिक इमेज है. देयरफॉर ये फंक्शन है. इसी तरह F2 जो है ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 का इमेज 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है. 2 इमेजेस नहीं हो सकते, हमें यूनिक इमेज चाहिए. इसी तरह F3 भी फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 का इमेज नहीं है. 1 का इमेज तो है 3, 2 का इमेज भी है 4, लेकिन 3 का इमेज नहीं है हमें, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास चेक क्या ये फंक्शन है कि नहीं है. तो क्लियरली जो एलिमेंट्स लेने हैं हमने इसके लेने हैं. तो ये फंक्शन हमें अगर इसको ए मान ले तो ये फंक्शन ए टू ए आएगा क्योंकि इधर भी 1 2 3 4 रखना है, इधर भी 1 2 3 4 रखना है. तो क्लियरली अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ भरेंगे 1 और यहाँ पे 1, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x + 1 आनी चाहिए. अगर x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, 1 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी. इधर x रखना, इधर y. अगर x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. 3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगी. अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 5 नहीं आएगी क्योंकि 5 तो इसमें बिलोंग करता ही नहीं है क्योंकि इधर भी a वही सेट लेना है, इधर भी a. इसका मतलब ये ही फंक्शन हम लिख सकते हैं. तो इसमें देखो 4 का इमेज चाहिए, 4 का इमेज नहीं मिल रहा. 1 का इमेज 2 मिल रहा है, 2 का 3 मिल रहा है, 3 का 4, 4 का 5, क्योंकि 5 तो इसमें है नहीं, इस करके वो एलिमेंट नहीं लिख सकते. तो हमें 4 का इमेज नहीं मिल रहा. तो इसका मतलब अगर फंक्शन होने के लिए डोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज चाहिए, तो 4 का इमेज नहीं मिल रहा, तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं बन रहा. ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, डोमेन निकालनी है हमने. ठीक है, और दोनों इक्वल हों. डोमेन निकालनी है कि दोनों फंक्शन इक्वल हो. दोनों फंक्शन इक्वल हो गए तो हम इनको इक्वल पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो ये x की वैल्यू डोमेन की वैल्यूज़ आ गई. इन वैल्यूज़ पे जो ये फंक्शन आएंगे वो इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास ए भी फाइंड करना है. तो देखो 1 1 का मतलब है कि 1 का इमेज 1 है. ठीक है, और 2 का इमेज 3 है, 0 का इमेज -1 है, -1 का इमेज -3 है. तो ये फंक्शन गिवन है हमारे पास. 1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 3 है. F1 किसके बराबर आएगा, F1 आएगा, यहाँ पर भी 1 पुट कर देना, यहाँ पर भी F1 आएगा a + b के बराबर. तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर.
इसी तरह 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 यहाँ पे पुट कर देना 2a + b। 2a + b किसके बराबर है, f2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं।